देख रहे हैं हम जिसको मर्जी उठा के बंद करते हैं, हर विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं और जेल का रास्ता दिखाते हैं। मैं आज इस पोडियम से मिस्टर मोदी आपको, आपकी आरएसएस को, आपके कोलीग्स को, आपकी आगे तुम हिलाने वालों को, सबको कहना चाहती हूँ, कम्युनिस्ट ना कभी डरा था, ना कभी डरेगा। तुम जेल दिखाओ, डंडा दिखाओ, लाठी दिखाओ, गोली दिखाओ, हम नहीं डरते हैं क्योंकि हमने अंग्रेजों की गोलियां सही है। देख रहे हैं हम जिसको मर्जी उठा के बंद करते हैं, हर विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं और जेल का रास्ता दिखाते हैं। मैं आज इस पोडियम से मिस्टर मोदी आपको, आपकी आरएसएस को, आपके कोलीग्स को, आपकी आगे दुम हिलाने वालों को, सबको कहना चाहती हूं, कम्युनिस्ट ना कभी डरा था, ना कभी डरेगा। तुम जेल दिखाओ, डंडा दिखाओ, लाठी दिखाओ, गोली दिखाओ, हम नहीं डरते हैं क्योंकि हमने अंग्रेजों की गोलियां सही है, हमने शहादतें दी हैं, इस मुल्क को आजाद कराया है और तुम लोगों ने केवल दलाली की है। और कॉमरेड्स और साथियों और जो आम नागरिक आए हो, याद रखो, इस तरीके के फांसीवादी, नाजीवादी लोग जब तक सत्ता होती है तब तक अपने को ताकतवर समझते हैं और उस सत्ता का प्रयोग करते हैं। जिस दिन सत्ता से हाथ चली जाती है तो क्या करते हैं, मैं बताती हूं आपको। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, इमरजेंसी का पीरियड लगा तो बहुत सारी जगह पे धोबी बोलते थे, अरे ये निकरें पड़ी हैं, प्रेस होने को आई थी, कोई लेके नहीं जा रहा। आरएसएस के लोग अपनी निकर तक नहीं लेने गए, कायर लोग, कि पता ना लग जाए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग हैं। और तो और ये भी मैं जाते जाते आपको बता देना चाहती हूँ साथियों, रामेंद्र जी ने जब झूठ की बात कही तो मुझे तो झूठ बताना ही चाहिए उसका। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, मैंने बीएससी, एमएससी, एलएलबी वहीं से की, और जो मेरा पीरियड है पढ़ाई का, जब नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री बताते हैं उसी पीरियड की बताते हैं, बीए और एमए की। तो मेरे से ज्यादा कौन जानेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर मोदी था कि नहीं। अरुण जेटली तो मेरे कुलीग थे, विजय गोयल मेरे कुलीग थे, ये सब तो मेरे साथ ही पढ़ते थे, ये एबीवीपी में थे, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करती थी। मैं सभी एनएसयूआई के, एबीवीपी के, एसवाईएस समाजवादी युव जनसभा के, एसएफआई के, आईएसएफ के सब नेताओं को जानती थी और जानती हूँ जो अलग अलग जगहों पे नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने जितनी डिग्रियां पास की वो सारी हस्तलिखित हैं, क्योंकि उस जमाने में हाथ से डिग्री लिखी जाती थी। तो फिर नरेंद्र मोदी की डिग्री, टाइप डिग्री कहां से आ गई? पूछिए इनसे ये पूछिए कि जब टाइप भी कराना था तो निकम्मों कम से कम सोच तो लेते। जो फॉन्ट टाइपिंग का, कंप्यूटर पे फॉन्ट अभी हिंदुस्तान में, दुनिया में आया भी नहीं था, वो डिग्री उस फॉन्ट में टाइप करके उनको दी गई है। तो झूठ की तो कोई सीमा नहीं है ना। जिस रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने का नाम लेके लोगों से हमदर्दी ली, वोट पाई, तो हमारे जैसे किसी नागरिक ने रेलवे में एक चिट्ठी डाली, सूचना अधिकार, कि ये रेलवे स्टेशन कब बना। अब उस अधिकारी को तो पता नहीं था क्यों पूछ रहे, उसने जवाब में बोला कि 1973 में बना। अब नरेंद्र मोदी कब पैदा हुए? 1949 में। तो 1973 में वो कितने साल के हो गए? 24 साल के थे। तो वो रेलवे स्टेशन जब ये 24 साल के हुए तब वो रेलवे स्टेशन बना और वहां रेलवे गाड़ी रुकनी शुरू हुई। तो नरेंद्र मोदी ने उस रेलवे स्टेशन पे 7-8 साल की उम्र में चाय कैसे बेच ली? तो इसलिए झूठ के ऊपर अपनी तस्वीर बना के
इमेज बना के, मीडिया को इस्तेमाल करके, अपने मित्रों का इस्तेमाल करके कुर्सी हथियाने के बाद उन अडानीज और अंबानी के हवाले इस देश को किया जा रहा है। अंग्रेजों की दलाली के बाद आज अमेरिका की दलाली करके हिंदुस्तान को कमजोर किया जा रहा है। और इसलिए अगर हम अंग्रेजों से टक्कर ले सकते थे तो दुनिया के हर साम्राज्य से हम आज टक्कर ले सकते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी, हिटलर अगर पूंजीपतियों का एक घोड़ा था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, और अगर आज नरेंद्र मोदी इन कॉरपोरेट घरानों का और दुनिया की वित्त पूंजी का घोड़ा बन के बैठे हुए हैं, तो अहद लेना पड़ेगा। आज के इस मौके के ऊपर अहद लेना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि अपने मुल्क की कसम खाते हैं कि इनके खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं हम छोड़ेंगे कुर्सी से हटाने के लिए। हम अच्छे से जानते हैं सबको मिलके चलना पड़ेगा। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों को, बहुत सी ताकतों को, इन लोगों को कुर्सी से अपदस्थ होने के लिए मिलकर के भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने अगर अपने रोल को महत्वपूर्ण तरीके से निभाना है तो अपनी पार्टी को मजबूत करना जरूरी है, अपने जन संगठनों को मजबूत करना जरूरी है, ताकि साथ चल रहे संघर्षों को पूरी ताकत रहे। वो अगर ताकत इस देश में ऐसे आंदोलनों को देनी है, ऐसे जन संगठनों को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि कॉमरेड सत्यनारायण बाबू को याद कर रहे हैं तो हम ये कह सकें कि हाँ, खगड़िया के अंदर हम पार्टी को किसी भी तरीके से पीछे नहीं जाने देंगे। उनका नाम लेते हुए, संघर्षों को याद करते हुए यहाँ पार्टी को मजबूत करेंगे। बहुत से जिला सचिव यहाँ बैठे हुए हैं, यही अहद और यही कसम कम्युनिस्ट पार्टी को पूरा करने की वो अपने अपने जिला में लेंगे। बिहार हमारे हिंदुस्तान के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा प्राइड रहा है, गर्व रहा है। यहाँ से केवल बापू गांधी ने ही चंपारण से आंदोलन नहीं शुरू किया था, यहाँ से कम्युनिस्टों ने भी आंदोलन को मजबूती देते हुए आजादी से पहले और आजाद हिंदुस्तान में बहुत कुछ देश के लिए निर्मित करने के लिए अपनी कुर्बानियां का रास्ता दिखाया था। इसलिए आज हमारे लिए जरूरी है कि हम इस चीज को समझें, याद रखें हम इस चीज को कि दो लड़ाइयां हैं हमारे सामने। पहली बात जो हमको कह देनी चाहिए, बेबाक रहना चाहिए और इस बात को आगे बढ़ाना है, सब पार्टियों ने बढ़ाना है अपने देश के संविधान की तरफ मद्देनजर रखते हुए। और वो है, ये मुल्क हमारा सबका है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है कि बौद्ध है कि जैनी है, आस्तिक है कि नास्तिक है, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? हम अपनी इबादत कैसे करें, हम अपनी पूजा कैसे करें, हम गुरुद्वारे में मत्था कैसे टेके, हम चर्च जाएं कि नहीं जाए, ये कहना होगा, ये हमें कहना होगा। तुम कौन होते हो बताने वाले? हम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, हम क्या पिएंगे और क्या नहीं पिएंगे, हम क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे, तुमको किसने ये अधिकार दिया? हमारा संविधान देश का हमें अधिकार देता है सब। तुम उस संविधान को बदले बिना फुल स्टॉप कॉमा अपना नया संविधान कौन सा लिख रहे हो? इसलिए संविधान को बचाने की लड़ाई हिंदुस्तान की हर प्रगतिशील ताकत को लड़नी होगी। और कम्युनिस्ट पार्टी तो पहले से उसका अहद लिए हुए हैं और हम उनकी किसी भी डिक्टेट को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो हमारे संविधान के खिलाफ है। आज ही रास्ते में आते हुए मैंने देखा एक मैसेज आया, किन्हीं वकीलों ने हिम्मत करके नरेंद्र मोदी के ऊपर और उनकी टीम के ऊपर एक एफआईआर ठोकी है। अब वो जो एफआईआर ठोकी है, कितने दिन सरकार उसको चलने देगी हम नहीं जानते, पर हिम्मत की है ना, एफआईआर ठोकी है ना। बड़ी जल्दी आपके सोशल मीडिया पे आपको वो न्यूज़ मिलेगी जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे आते हुए देखी।